लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आप लोगों पर कि आपने काम क्या किया है, किस बुनियाद पर जनता आपको वोट करे। मैदान भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारा, कुश्ती कर लेते, जो जिसे पटकनी दे देगा वो जीत जाएगा। फील्ड पर गए, हमने जनता से बातचीत की, उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना खाली मर्दिया ने काम किया। आवाज सब बहुत दूर की बात है। लेकिन सारे विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मंचों से आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये एमएसपी पे पैसा कहाँ से आया। आपके रैलियों में गए, वहाँ के लोग कह रहे थे कि आपको धमकाने का काम किया जा रहा था, लेकिन आपने भी कल मंचों से ये बात बोली, नाम लेकर के बोली मिस्टर फलाना धमकाना। मुमरा के बेगुनाह बच्चों के ऊपर एफआईआर दाखिल करवाते, गुनाह दाखिल करवाते। तो आपको अगर लड़ने की इच्छा ही है तो एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। 16 तारीख को कौन किसको पटकनी अभी देखिए 5 बज गया। कि आपके पास आपके समर्थन में जो उलमा आते हैं वो पैसे वाले उलमा है, वो इसलिए आपको सब। जब भी देश को तरक्की करने का रहेगा तो सभी जात और धर्म को लेके साथ में चलेगा तो देश तरक्की करता है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंब्रा में। हमारे साथ मुंब्रा के आन बान शान मर्जिया शानू पठान के पिताजी शानू पठान मौजूद हैं। कल हमने इनकी रैली कवर की, हमने भीड़ देखी, हमने जनता से बातचीत करी, सारे लोग इनके समर्थन में बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज प्रचार का आखिरी दिन है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। देखेंगे कैसा रहा चुनावी माहौल अब तक का। अच्छा रहा और यकीन है मुझे मुमरा कौसा की आवाम के ऊपर कि वो अमन पसंद जो पक्ष है उनके फेवर में मतदान करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी और उनके कैंडिडेट को पूरे मुमरा कौसा के अंदर विजय बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो माहौल बना रहा है, हमने देखा है, हमने बाइट्स देखी है कि जो भीड़ आई हुई है वो पैसों की है, भाड़े की भीड़ आई हुई है। ऐसा है कि उनका जमीन पे कोई काम नहीं, उन्होंने सेलेक्टिव लोगों को लिया, तुमको ले लिया, उनको ले लिया, उनको ले लिया, उनको लिया। मतदाता जो है वो मतदाता अपनी आइडियोलॉजी और उन्हें जो देने का था उनको वोट देते। सेलेक्टिव लोग बदलाव नहीं ला सकते, सेलेक्टिव लोग निर्णय नहीं तय कर सकते। निर्णय तय करती है जनता, और जनता ने इंडिया अलायंस को पहले भी मत दिया था। ऐसा मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि जनता इस बार भी जितेंद्र अवार्ड जी और उनके कैंडिडेट और इंडिया अलायंस का जो सिंबल में जो पार्ट रखता है। अच्छा, हम फील्ड पर गए, हमने जनता से बातचीत करी, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आप लोगों पर कि आपने काम क्या किया है, किस बुनियाद पर जनता आपको वोट करे। इतना काम किया है कि सारा विपक्ष मिलके भी नहीं बता सकते करेगा। और जो इनके लीडर है ना, उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना खाली मर्जिया ने काम किया। आवाज सब बहुत दूर की बात है। तो 16 मर्जिया ने अपने एनजीओ के जरिए इतना काम किए कि इनके जो आका है वो नहीं कर सकते काम करना। नाले गटर और रास्ते नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी काम होता है, अत्याचार नहीं सहना भी काम होता है, बेबस लोगों के लिए खड़े रहना भी काम होता है। इस सारे विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मंचों से आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये एमएसपी पे पैसा कहां से आया। अच्छा हुआ कि ये पूछ रहा है कि पैसा कहां से आया, उन्होंने खर्च कैसे किया। ये आरोप नहीं लगाया कि पैसा आया और खा गए। अच्छी बात है ना कि वो बोल रहा है इतना पैसा कहां से खर्च कर रहे, तो उतना पैसा वहां से खर्च कर रहे जहां से तुमने यामा से यहाँ तक पहुंचा। तो आप यामा से बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पहुंच सकते हैं, तो एमएसपी केयर फाउंडेशन भी खर्चा कर सकती है और मुमरा के नागरिक भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम लोग आपके रैलियों में गए, वहाँ के लोग कह रहे थे कि आपको धमकाने का काम किया जा रहा था, लेकिन आपने भी कल मंचों से ये बात बोली, नाम लेकर के बोली मिस्टर फलाना धमकाना। में धमका रहे थे वो बेचारे हमारे लोग थे ना मुमरा कौसा के, उनको आपस में लड़ा के दूर से तमाशा देखने चाह रहे थे। वो सोच रहे थे वो चीज़ से बच जाएंगे। मुमरा के बेगुनाह बच्चों के ऊपर एफआईआर दाखिल करवाते, गुनाह दाखिल करते, कुछ पीछे रहते। ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा कुछ होता तो पहला नाम उनका आता था हमारे मामले में। अब मैंने बोला जब आप कर ही रहे हो सब कुछ, आप जब सभी कर रहे हो तो आपको अगर लड़ने की इच्छा ही है तो एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। मैदान भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारा, कुश्ती कर लेते, जो जिसे पटकनी दे देगा वो जीत जाएगा। तो 16 तारीख को कौन किसको पटकनी। अभी देखिए 5 बज गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, नहीं तो मैं जरूर जाता उनके साथ मैदान में कुश्ती खेलने। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपके मुंब्रा में हमने जो सियासत देखी है, विपक्ष के नेताओं को हमने एमएलए के इलेक्शन में भी सुना और अभी हमने दोनों इलेक्शन कवर किए लगातार, हमने देखा कि उलमाए किराम पर जो लांछन लगाया जाए, जो आरोप लगाया गया कि आपके पास आपके समर्थन में जो उलमा आते हैं वो पैसे वाले उलमा है, वो इसलिए आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे समझिए, उलमा जो है ना, किसी का बाप नहीं खरीद सकता उलमा को। वो जो है वो नाइंसाफी देख रहे, वो मौलाना तौकीर रज़ा को देख रहे, वो मौलाना अरशद मदनी के बारे में देख रहे, वो मौलाना महमूद मदनी के बारे में सुन रहे, वो मस्जिद और मदरसे के बारे में सुन रहे, वो दलितों के बारे में सुन रहे,
वो अमन पसंद हिंदुओं को जो तकलीफ दी जा रही है उनको सुन रहे। कोई त्यौहार आ रहा है तो हिंदू मुसलमान को सामने खड़ा कर देते। कभी ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है? जब भी देश को तरक्की करने का रहेगा तो सभी जात और धर्म को लेके साथ में चलेगा तो देश तरक्की करता है। ये डिवाइड की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आप एक ऐसे इलाके में रात रहते हैं जहां मुस्लिमों की अधिकतर आबादी है, उसके बावजूद हमने कल मंच से आपके भाषण सुने, आपने दलितों की बात की, जिन पर जुल्म होता है उन पर बात की। तो क्या मतलब जैसे और देश में माहौल बनाया गया कि हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, दलित एक तरफ, फलाना ढिमकाना, तो देखिए, जब मेरे पास जो है 10% नॉन मुस्लिम रहते, लेकिन मेरे लिए इंसाफ में वही है उतना है जितना मुसलमान है। जब इंसाफ में बैठा जाए तो हिंदू और जात पात नहीं देखी जाती। इंसाफ का जो काम है वो व्यक्ति के लिए दिया जाता है, धर्म के आधार पर इंसाफ नहीं मिलता। आखिरी सवाल, 16 तारीख को क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए।